उस रात गांव की खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी थी। मैं यह बात पूरे यकीन से कह सकता हूं कि वो कोई आम रात नहीं थी। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी में भी अजीब सा सूनापन था। कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, झींगुर तक चुप थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे खतरे को पहले ही महसूस कर चुका हो। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मिट्टी के घर की दीवारों से ठंडक झर रही थी। मन बार बार बाहर देखने को बेचैन हो रहा था, जैसे कोई बुला रहा हो। घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लग रही थी। तभी मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, कच्ची सड़क पर किसी के चलने की। धीरे, बहुत धीरे। मैंने खिड़की के पास जाकर झांका। धुंध के बीच एक साया उभर रहा था। वो इंसान जैसा तो था, लेकिन उसकी चाल में कुछ गलत था, जैसे उसके पैरों का जमीन से कोई रिश्ता ही ना हो। हर कदम के साथ उसकी परछाई फैलती जा रही थी, जबकि रोशनी कम थी। वो गांव की सीमा पार कर चुका था, सीधे उसी रास्ते से जहां से सालों पहले श्मशान की तरफ जनाजा गया था। मुझे याद आया, दादी कहा करती थीं कि जो आत्माएं अपनी अधूरी बातों के साथ मरती हैं, वो रात में रास्ता ढूंढती हैं। उस वक्त मुझे दादी की बातें सिर्फ कहानी लगती थी, लेकिन उस रात हर शब्द सच लगता जा रहा था। अजनबी पीपल के पेड़ के नीचे रुका। वही पेड़ जिसके तने पर लोगों ने सालों से लाल धागे बांधे थे। कहते हैं वो धागे बुरी चीजों को रोकते हैं, लेकिन उस रात वो धागे हवा में हिल भी नहीं रहे थे। उसने अपना सिर उठाया। मैं अब उसका चेहरा साफ देख सकता था। त्वचा पीली थी, जैसे कभी धूप देखी ही ना हो। आंखें खुली थीं, पर उनमें पलकें झपकने का नाम नहीं। वो बस देख रही थी, हर दिशा में। फिर उसके होंठ हिले। उसने किसी का नाम लिया। वो नाम सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये वही आदमी था जो 5 साल पहले इसी पीपल के पास मरा था। कहा जाता है उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, मामला दबा दिया गया था। गांव ने चुप रहना सीख लिया था। अजनबी की आवाज में न गुस्सा था, न दुख, बस एक ठंडी पुकार थी, जैसे हिसाब मांगा जा रहा हो। मैं पीछे हटा, लेकिन नजरें हट नहीं रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ नाम नहीं ले रहा था, वो तारीखें भी गिन रहा था। मौत की तारीखें, एक के बाद एक। हर तारीख किसी न किसी गांव वाले की कहानी से जुड़ी थी। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मुझे लगा अगली तारीख शायद मेरी हो। अचानक उसकी गर्दन मुड़ी। इस बार वो पूरी तरह मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था। अंधेरे के बावजूद उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे लगा उसने मुझे पहचान लिया है, जैसे वो जानता हो कि मैं उसे देख रहा हूं। उसने धीरे से कहा, गवाह अभी जिंदा है। मेरी सांस रुक गई। मैं पीछे गिरते गिरते बचा। कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। बाहर से हवा की तेज सिसकार सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। फिर अचानक सब शांत। मैं हिम्मत जुटाकर बाहर निकला। पूरे गांव में सन्नाटा था। पीपल के नीचे गया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कदमों के निशान थे। वो निशान गांव के अंदर की तरफ नहीं, श्मशान की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह गांव में डर फैल चुका था। रात जिन जिन नामों की पुकार मैंने सुनी थी, उनमें से एक आदमी अपने घर में मरा मिला। चेहरा सफेद पड़ा था और आंखें खुली थीं। लोगों ने कहा दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन मैं जानता था ये कहानी का अंत नहीं है। उस रात के बाद से हर अमावस को कोई ना कोई नाम सुना जाने लगा। कोई उसे सुनता है, कोई अनसुना कर देता है। जो सुन लेता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। आज भी मैं ये कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, वो अजनबी इंसान नहीं है। वो गांव का वो सच है जिसे दबाया गया था, और सच कभी मरता नहीं।